Welcome to my channel. Please subscribe, like, share and comment. Thank you. आज हमारी शुरुआत होती है फिर से एक नए पार्सल के साथ। लेकिन इस बार पार्सल मैं नहीं ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड ले रहे हैं और मैं उनका वीडियो बना रही हूँ रूम में बैठे बैठे ही। सुबह सुबह पार्सल आ गया, पार्सल वाले भैया ने पार्सल दे दिया और पार्सल की जो पैकेजिंग थी वो बिल्कुल ही बुरी हालत में थी। उसके जो कूट थे वो फटे हुए थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अगर अंदर का मटेरियल सही नहीं होगा तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। मेरे हस्बैंड यही बोलते आ रहे हैं यार बहुत बुरी हालत में है। फिर हम लोगों ने अनपैकिंग शुरू की और मैंने ये काम दे दिया अपने हस्बैंड को कि यार ये वाले पार्सल की अनपैकिंग आप करोगे, आई मीन अनबॉक्सिंग। और वो आराम से बैठ के अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और फिर हम लोग अनबॉक्सिंग करके देखना चाह रहे हैं कि अंदर का मटेरियल कैसा है। और अनबॉक्सिंग करने में हमें ज़्यादा मेहनत लगी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही पार्सल अनबॉक्सिंग ही था। और ये हमने कुछ मंगाए हैं क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि हमारे अलमीरा में जगह बहुत है और मैं उसमें क्लॉथ को ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती हूँ। तो ये हम लोगों ने अपने कपड़े को सही तरीके से तह लगाने के लिए मंगाया है। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कपड़े होंगे। वैसे क्या होता है कि मैं अपनी अलमारी सेट करती हूँ और मेरे हस्बैंड एक कपड़ा खोजने के लिए पूरी अलमारी का सत्यानाश कर देते हैं। और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे सबसे ज़्यादा भारी काम लगता है, कठिन कार्य, कपड़ों को तह लगा के उसको बिल्कुल सही सलीके से रखना। मैं सारे काम कर लेती हूँ लेकिन ये काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा भारी है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एक बार जैसे कपड़े रख दूँ कपड़े वैसे ही रहें, अगर कुछ कपड़े निकले भी तो कुछ खासा फ़र्क ना पड़े। तो और ये मेरे हस्बैंड इसका मटेरियल चेक कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें स्टील दिए हुए हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं खड़े। ये देख लो आप। और नीचे प्लास्टिक दिया हुआ है। ये जो नीचे जो पहले वाला मंगाया था उसमें कूट था और इसमें प्लास्टिक है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब ठीक ठाक से कपड़े आ जाएंगे इसमें। ये हमने फ़्लिपकार्ट से परचेज किया है। और उसके बाद फिर हमारी चाय चलती है दोनों की। फिर मैं अपने रूटीन के हिसाब से अपने चेहरे को पानी से सिर्फ धो के वॉश करके आ गई हूँ और अपने टॉवल में पोंछ रही हूँ। और पीछे आपको हल्की भजन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं अब सुबह में थोड़ा थोड़ा भजन सुनने लगी हूँ। और फिर मैं डेली की तरह नारियल तेल थोड़ा सा लेके उसको हाथों पे मेल्ट करके, क्योंकि ठंड है और नारियल तेल 40 जल मिनट। जाते हैं, तो फिर मैं उसको अपने हाथों पे मेल्ट लेके और उसको अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। 40 मिनट कैसे छोड़ना है? बस समय नहीं है मेरे पास। गिर जाएगा मोबाइल, गलत जगह पर रखे हो मोबाइल का स्क्रीन भी नहीं लगा। अब पता नहीं क्यों हमको आईफोन का जो है ना जरूरत जैसा लग रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे आईफ़ोन की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे पास जो स्टोरेज होते हैं जो फ़ोटोज़ के, वीडियोज़ के, और उससे हमारा फ़ोन बहुत जल्दी भर जाता है। और फिर वही स्पेस खाली करो का बार बार नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे लग रहा है शायद आईफ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है और थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी भी सही हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से अलग हट के मैं फ़िलहाल तो अभी कोई आईफ़ोन नहीं ले रही हूँ। बस मैं अपने हस्बैंड को यूँ ही जो बीच बीच में क्या कह सकते हैं उसे, कि जताते रहती हूँ कि भाई मैं आपकी बीवी हूँ, तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं हमेशा करते रहती हूँ, बट मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। और ये मेरे बिखरे बाल, जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरे छोटे छोटे बाल ऐसे ही निकल जाते हैं। और फिर मैंने इस बाल को बना लिया, थोड़ा सा तेल भी लगाया है क्योंकि बाल बहुत सूखे हुए थे और गुरुवार था उससे पहले, और मुझे बार बार बाल में तेल लगाने की क्रेविंग हो रही थी। और फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज उनको लंच नहीं ले जाना है क्योंकि आज उनके ऑफिस में पार्टी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में कुछ उतना ज़्यादा भी स्पेशल नहीं है, बस पराठे हैं, दही है। बस पराठे के साथ दही खाने में बहुत टेस्ट आता है, कभी आप भी ट्राई ज़रूर करना। और यहाँ मैं पराठे सेक रही हूँ जल्दी जल्दी। ठंड इतनी ज़्यादा है कि कुछ कहना ही नहीं। आपको मैं बार बार एक ही जैकेट में नज़र आती हूँ, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। और पराठे बनाते बनाते हमारे यहाँ गई है लाइट कट, और धूप नहीं निकला, इस कारण किचन में उतना ज़्यादा उजाला नहीं है। और ये खिड़की हमारी खुलती नहीं है क्योंकि खिड़की जाम पड़ी हुई है। और फिर मैं बाहर निकलती हूँ मौसम का हाल चाल लेने के लिए, मतलब देखने के लिए कि मौसम कितने लेवल तक ख़राब है।
और फिर मैं मौसम का नज़ारा ले ही रहती हूँ। वो देख लो पेड़ हिल रहे हैं, मतलब हवा चल रही है, कि तभी पता चलता है कि ओ लाइट आ गई है। और फिर मैंने जो दूध को गैस पे चढ़ाया था उबालने के लिए, मैं ऐसे देखती हूँ कि अच्छा ये बर्तन गर्म हुए कि नहीं। अभी बर्तन गर्म भी नहीं हुए थे। फिर मैं उसे इंडक्शन पे ट्रांसफ़र करती हूँ, इंडक्शन पे लाइट देती हूँ और फिर मैं यहाँ से स्विच ऑन कर रही हूँ। फिर उसके मैं पावर सेट करती हूँ कि कितने पावर तक जाएगा। फिर मैं उस पर टाइमर भी लगाती हूँ, आप ये देख सकते हो। मैं उस पर टाइमर लगा रही हूँ और मैं इस पर पूरे टाइमर लगा रही हूँ पूरे 5 मिनट के। ये देखो मैंने 5 मिनट के टाइमर लगा दिए हैं। अब ये खुद ब खुद बॉयल होकर बंद हो जाएगा। और ये मेरी कल की बची हुई खीर थी जो हमने बनाई थी, वो थोड़ी बची हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना नाश्ते में से ही खा लूँ। Thanks for watching. Please subscribe my channel.